Hey friends, in this video I'm going to discuss about the similar heights problem जो कि है starters 47 के अंदर. So what is the problem? Chef is teaching his class of n students as Hogwarts. He groups students with the same height together for an activity. तो जिनकी same height है उनको मैं group कर दूंगा उन students को एक साथ. Some of the students end up in groups with only themselves and are saddened by this. तो कुछ students हैं जो खाली single person ही बचा है right group में. तो there are some students like that. With the help of his magic wand, Chef can increase the height of any student to any value he likes. Now, Chef wonders what is the minimum number of students whose height need to be increased so that there are no sad students. No sad students का मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं बनना चाहिए जो कि ग्रुप में है बट ग्रुप में सिंगल वही पर्सन है राइट. सो एंड इन ए ग्रुप्स विद ओनली डेमसेल्व्स ऐसा नहीं होना चाहिए राइट. तो सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊँ क्या है तो मुझे कुछ इस तरीके से एन स्टूडेंट्स दे रखे हैं ठीक है ना. एरे की फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ लेट से मुझे यहाँ पे एन स्टूडेंट्स दे रखे हैं ठीक है इस तरीके से. और मुझे क्या बोला गया है कि जिन स्टूडेंट्स की हाइट सेम है उनको मैं एक साथ ग्रुप कर दूंगा. लेट से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट लेट से इतनी है. सो इनको मैं एक साथ ग्रुप कर रहा हूँ ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स की हाइट लेट से इतनी होगी. सो आई जस्ट ग्रुप दीज स्टूडेंट्स राइट. अब लेट से यहाँ पे कोई स्टूडेंट आ गया जिसकी हाइट इन दोनों से अलग है. लेट से ये हाइट होगी उसकी राइट. ना तो वो इस पे लाई कर रहा है ना वो इस पे लाई कर रहा है राइट. सो यहाँ पे क्या होगा दिस स्टूडेंट विद एन इन ए ग्रुप ऑफ ओनली देमसेल्व्स. सो ये जो स्टूडेंट है ये एक ही के ग्रुप में रह जाएगा तो इसका सिंगल ग्रुप बनेगा. इसका मतलब ये सैडेंड हो जाएगा ठीक है. ये सैड स्टूडेंट होगा ठीक है. तो मुझे क्या बताना है यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट्स नीड टू बी इंक्रीज ठीक है. मतलब कौन कौन से मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे जिनकी मैं हाइट को क्या कर दूं इंक्रीज कर दूं कि कोई भी ऐसा सैड स्टूडेंट ना हो कि सिर्फ एक ही रहेगा ग्रुप में राइट. तो ऐसा ना हो सिंगल पर्सन ना रहे ग्रुप में. तो इस पर्टिकुलर केस को अगर मैं लूँ तो सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस वाले स्टूडेंट्स की ही हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ और मे बी मैं इसको इस ग्रुप में डाल दूँ या फिर इस ग्रुप में डाल दूँ तो इससे क्या होगा ये सैड नहीं होगा राइट. ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप में मैं नहीं डाल पाऊंगा. तो देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है और कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो ये मेरा टास्क है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर. अभी कुछ टेस्ट केस डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी राइट. तो अगर मैं इनपुट फॉर्मेट की बात करूँ यहाँ पे तो सिंगल इंटीजर टी लेना है मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट में लेना है. उसके बाद मुझे एन लेना है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे जो ये एरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है. उसके बाद मुझे सेकंड लाइन में क्या लेना है n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स h1 h2 अप टू hn डिनोट क्या कर रहे हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स राइट. मतलब यहाँ पे n स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली एरे के अंदर और हर एक पर्टिकुलर ith वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होगी हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट राइट. तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट बताऊँ तो आउटपुट फॉर्मेट में ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे प्रिंट करना है हुज हाइट मस्ट बी इंक्रीज. देखिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट्स दे रखे हैं. ओके सो दीज आर द कंस्टेंट्स गिवन. और अगर मैं सैम्पल वन की बात करूं तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4 तो 4 बेसिकली यहाँ पे टी की वैल्यू है ठीक है. नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 4 है. तो अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूँ तो एन की वैल्यू 4 है यहाँ पे और ये बेसिकली मेरा एच आर है 1 2 1 2. तो हर एक बेसिकली वैल्यू क्या डिनोट कर रही है यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. और मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं 4 स्टूडेंट्स हैं. मतलब पहले स्टूडेंट की हाइट 1 है दूसरे स्टूडेंट की हाइट 2 है तीसरे स्टूडेंट की हाइट 1 है और चौथे स्टूडेंट की हाइट 2 है. तो ऑब्वियसली 1 और 1 हाइट वाले स्टूडेंट्स को मैं एक साथ ग्रुप करके एक ग्रुप बना सकता हूँ. 2 और 2 को एक साथ ग्रुप करके मैं बना सकता हूँ. तो स्टूडेंट्स फॉर्म 2 ग्रुप्स ईच हैविंग 2 स्टूडेंट्स और नो चेंज ऑफ हाइट्स इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली बिकॉज जो दो दो ग्रुप्स मैंने यहाँ पे बनाए उसमें क्या हुआ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें एक सिंगल स्टूडेंट हो राइट. तो मैं यहाँ पे जीरो कर दिया कि मुझे किसी की भी स्टूडेंट की हाइट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर मैं अगला एग्जांपल लूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 एक हाइट का सिंगल एक स्टूडेंट यहाँ बचा हुआ. तो ऑब्वियसली जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो इस ग्रुप में खाली एक ही सिंगल स्टूडेंट होगा. तो ऑब्वियसली आई हैव टू इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट सो दैट कि वो किसी ग्रुप में आ जाए. तो यहाँ पे इनिशियली द स्टूडेंट विद हाइट 1 कैन नॉट बी पेयर विद एनीवन एल्स शैल विल इंक्रीज द हिज हाइट टू 2. तो मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ. तो ऑब्वियसली एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें सारे बच्चों की हाइट क्या होगी 2 होगी. नाउ देयर इज ओनली वन ग्रुप विद ऑल 4 स्टूडेंट्स इन इट. सो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली 1 प्रिंट कर दूंगा बिकॉज मैं फर्स्ट वाले स्टूडेंट की हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ टू 2 ठीक है. तीसरा अगर मैं देखूँ यहाँ पे टेस्ट केस तो यहाँ पे 3 मैंने इनपुट में डाला है. तो यहाँ पे मैं बोलूँ 1 1 1 तो सब स्टूडेंट्स की हाइट 1 1 है. तो ऑब्वियसली सबकी हाइट सेम है तो ऑब्वियसली एक ग्रुप में बना दूंगा और मुझे किसी भी हाइट की इंक्रीज करने की जरूरत है. तो ऑब्वियसली आई विल प्रिंट 0. अगर मैं लास्ट वाले टेस्ट केस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 5 डाल रहा हूँ मतलब 1 2 3 4 5. तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी बिकॉज मैं कोई भी ग्रुप बना रहा हूँ तो सब में क्या होगा एक ही स्टूडेंट. तो बेसिकली यहाँ पे वन पॉसिबल वे क्या है इज टू इंक्रीज हाइट ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट टू 5 ठीक है ना. पहले स्टूडेंट की हाइट में 5 इंक्रीज कर देता हूँ ठीक है. लेट मी जस्ट डिस्कस लाइक इस तरीके से दिया हुआ है कि पहले स्टूडेंट की हाइट 1 है दूसरे की 2 है 3 4 5. तो सो बेसिकली यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे क्या लेने होंगे कि जिनकी मैं हाइट इंक्रीज करूँ सो दैट कि जो मेरा ग्रुप है उसमें सिंगल स्टूडेंट ना बचे राइट.
तो उसको मैं कैसे ले सकता हूँ, तो मैं पहले स्टूडेंट की हाइट लेट से मैंने 5 कर दी, तो मैं 5 और 5 का एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट की हाइट को मैं 4 कर सकता हूँ, तो इसको और इसको मैं 4 कर सकता हूँ। तो इन का ग्रुप बनाते हैं, इन 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना सकता हूँ मैं, और इन 5 और 5 वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना सकता हूँ। टोटल 2 ग्रुप्स बन जाएंगे यहाँ पे। बट ध्यान रखना, हाइट ऑफ 1 भी चेंज करनी पड़ी मुझे, हाइट ऑफ 2 भी और हाइट ऑफ 3 भी। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लगे, यहाँ पे 3 लगे, कि 3 स्टूडेंट्स की हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, सो टू मेक ग्रुप्स दैट आर हैविंग मोर देन 1 स्टूडेंट्स, राइट। एक ऐसा ना ग्रुप बन जाए हमारा जिसमें खाली एक स्टूडेंट हो, है ना। तो उसके लिए मुझे 3 मिनिमम स्टूडेंट्स की हाइट क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंक्रीज करनी होगी, राइट। सो दीज आर द ऑल द टेस्ट केसेस। अब अप्रोच डिस्कस करते हैं, व्हाट विल बी अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। आई नीड टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एंड अप इन ए ग्रुप विद ओनली देमसेल्व्स, राइट। मुझे उन स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है, उन स्टूडेंट का काउंट फाइंड आउट करना है जो कि ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट है जो कि खाली एक ही का ग्रुप है, राइट। मतलब ग्रुप ऑफ विद ओनली देमसेल्व्स, तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ साइज 1, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे फाइंड आउट करना है, और ये सिमिलर है बेसिकली काउंटिंग स्टूडेंट्स विद यूनिक हाइट्स, इनकी यूनिक हाइट है, राइट, किसी से मैच करते हैं। जैसे यहाँ पे इस स्टूडेंट की हाइट क्या है, यूनिक है। स्टूडेंट्स विद यूनिक हाइट्स वाले स्टूडेंट्स को मुझे क्या करना है, काउंट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। जब भी तो मुझे पता लगेगा ऑब्वियसली यार कि उस हिसाब से तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी हाइट इंक्रीज करनी होगी, सो दैट कोई भी बच्चा सैड ना हो, राइट। ओके, so let me say that let k be the number of students। मैं k से डिनोट कर रहा हूँ क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं एक डिनोशन यूज कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव हाइट एच, विच हैव हाइट एच, हाइट कुछ भी हो सकती है, लेट मी टेक इट लाइक हाइट एच है जिनकी, ठीक है। सच दैट काउंट ऑफ एच इन द एरे इज 1, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब वो यूनिक हाइट है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो ऑब्वियसली वो जो स्टूडेंट है उसका खाली एक ही ग्रुप बनेगा, राइट। मतलब वो सिंगल पर्सन होगा उस ग्रुप में प्रेजेंट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव हाइट h such that count of h in the array is 1, and this is similar to calculating number of students with unique height present in this particular array। और जो काउंट है h का ऑब्वियसली वो 1 होगा अगर यूनिक है, राइट। तो मैं के से डिनोट कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे 4 केसेस अराइज होते हैं, ठीक है, उनको बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर कोड डिस्कस करेंगे। क्या केस है, पहली बात तो यहाँ पे है, अगर लेट से k ग्रेटर देन 1 है, 1 को बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज 1 में अपने आप में फिर 3 केस आ जाएंगे। तो पहले मैं k ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एक से ज्यादा यूनिक परसेंट है, मतलब यूनिक हाइट वाले स्टूडेंट्स इस एरे के अंदर एक से ज्यादा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ग्रेटर देन 1 का, ऑब्वियसली, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी नथिंग बट k प्लस 1/2। इसको मैं कैसे डिराइव करा मैंने, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ओनली 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे मेरे एरे के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव हाइट एज सच दैट काउंट ऑफ h इज द एरे इज ओनली 1, ठीक है ना। तो वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी यूनिक हाइट है। तो यहाँ पे जो मेरी k की वैल्यू है वो क्या है, 5 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे जिनकी मुझे हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, सो दैट कोई भी सैड ना हो, राइट, कि ग्रुप में खाली ओनली देमसेल्व्स प्रेजेंट हो, ऐसा ना हो। तो वो मैं क्या करूंगा, देखो, अगर k की वैल्यू इवन होती, ठीक है, लेट मी टेक लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे 5 6 कर देता हूँ इस तरीके से और k की वैल्यू 6 कर देता हूँ, अगर k इवन है इसका मतलब मैं क्या है, मैं दो दो के पेयर बना सकता हूँ, ठीक है, मतलब 1 और 2 को एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ, फिर 3 और 4 को कर सकता हूँ, 5 और 6 को कर सकता हूँ। आई कैन डू समथिंग लाइक दैट। मिनिमम नंबर मुझे निकालना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे दो दो के पेयर ही बना सकता हूँ अल्टीमेटली, बिकॉज k की वैल्यू यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट वाले स्टूडेंट की हाइट इंक्रीज कर दूंगा अप टू 2, इसकी इंक्रीज कर दूंगा 4, इसकी इंक्रीज कर दूंगा टू 6। तो अगर 6 एलिमेंट्स एरे के अंदर हैं तो मुझे कितने स्टूडेंट्स की हाइट इंक्रीज करनी पड़ी, ठीक है। अगर यूनिक एलिमेंट्स मेरे पास इस तरीके से प्रेजेंट है और k ग्रेटर देन 1 है, तो 3 स्टूडेंट्स की हाइट मुझे क्या करनी पड़ी, इंक्रीज करनी पड़े, राइट। मतलब k बाय 2 स्टूडेंट्स की मुझे हाइट क्या करनी पड़ी, इंक्रीज करनी पड़ी। जो मेरा आंसर होगा इस पर्टिकुलर केस में वो कितना होगा, वो होगा k बाय 2। बहुत सिंपल, राइट। अब लेट से यहाँ पे ऑड होता है, लेट से काउंट ऑड होता है स्टूडेंट्स का 1 2 3 4 5, ठीक है। जो मेरा काउंट है स्टूडेंट्स का वो ऑड होता है विद यूनिक हाइट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता, मैं दो का ग्रुप बनाता बट इसको फिर सिंगल थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं, राइट।
तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी किसी के साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक या दो का ग्रुप बना दूंगा मैं, एक तीन का ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना। तो इन तीनों को मैं एक साथ ग्रुप कर सकता हूँ। तो मुझे इसकी इंक्रीज करने की पड़ेगी हाइट, लेट्स से 2, इसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी 4, ठीक है, बट इसकी मैं डिक्रीज नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा टू 5। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, तीन स्टूडेंट्स की हाइट क्या करी, इंक्रीज करी। मतलब अगर के की वैल्यू ऑड है तो जो मेरा आंसर आया वो क्या आया है, आंसर आया 3। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, के प्लस 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 6/2, दैट इज नथिंग बट 3। तो अगर ऑड है बेसिकली के की वैल्यू, ठीक है ना, जो के है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जिनकी हाइट यूनिक है, या फिर काउंट एच इन द एरे इज 1, अगर वो इवन है तो मेरा आंसर k/2 है, अगर वो ऑड है तो मेरा आंसर k+1/2 है। सिंपल है ना यार, मुझे पेयरिंग करनी है। यहाँ पे मैं दो दो ग्रुप बना सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एक दो का बनाना पड़ेगा, एक तीन का बनाना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक बच्चे को अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना, है ना। तो दैट इज माई पर्टिकुलर आंसर। अब इसको सिंगल स्टेटमेंट में कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि मैं रेदर देन कि इफ के मॉडुलस 2 = 0 तो मेरा आंसर ये होगा, अदरवाइज मेरा आंसर ये होगा। इसको ऐसे ना करके मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में कैसे कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ k+1/2 का लोअर बाउंड में निकाल लूंगा और वो इवन और दोनों को हैंडल कर लेंगे हम यहाँ पे। कैसे, लेट्स से यहाँ पे k की वैल्यू है 5, तो 5+1/2 ऑब्वियसली 3 आ जाएगा आंसर। तो ये वाला केस तो हैंडल ऑटोमेटिकली हो गया। अब k=6 है तो 6+1/2, ठीक है, 7/2, और 7/2 इज नथिंग बट 3.5, और 3.5 का जब मैं लोअर बाउंड लूंगा तो आई विल गेट 3। तो k+1/2 का लोअर बाउंड अगर मैं ले लूं, फ्लोर ऑफ k+1/2 ले लूं, इन दोनों स्टेट्स इस तरीके से कंबाइन करके सिंपल मैं बोल सकता हूं कि अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो आई विल जस्ट रिटर्न माय आंसर टू बी k+1/2 का लोअर बाउंड। ओके, नाउ लेट मी डिस्कस द केस ऑफ k=1। ठीक है, अब k=1 में डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है हमारा। ओके, सो जब k=1 होगा, इसका मतलब है जो मेरा पूरा एरे है, ठीक है ना, उस पूरे एरे के अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट मौजूद है जिसकी यूनिक हाइट है। इस तरीके से, जैसे कि ये है, ये k=1 वाला केस जो मैंने ऊपर लिया है, ठीक है। तो n स्टूडेंट्स हैं और n स्टूडेंट में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसकी यूनिक हाइट है, मतलब काउंट ऑफ h एरे के अंदर कितना है, 1 है। तो इस केस में क्या होगा, लेट मी डिस्कस दैट। सो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ केस राइज होते हैं। लेट्स से अगर k=1 है, ठीक है, और h जो है, जो हाइट है उस स्टूडेंट की, इज नॉट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इज नॉट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब जो वो h है ना, जो उसकी हाइट है, जो यूनिक हाइट है, वो मैक्सिमम नहीं है पूरे उसमें से, ठीक है। जैसे कि ये वाला केस हो सकता है, ये वाला, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है ना, इसकी हाइट मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम हाइट इन स्टूडेंट्स की, राइट। तो ये वाला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो k=1 है और h मैक्सिमम हाइट नहीं है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, राइट। मैं उसी अगर केस को डिस्कस करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस इसमें चला जाऊँ और इसी को मैं डिस्कस करूँ, अगर मैं बेसिकली क्वांटिफाई कर दूं यहाँ पे हाइट को, तो लेट्स से दिस इज समथिंग लाइक 3, दिस इज समथिंग लाइक 4, लेट मी टेक दिस 2 एंड दिस इज समथिंग लाइक 3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, 2 2 2 3 3 3, और यहाँ पे बेसिकली एक हाइट वाला बंदा आ गया जिसकी हाइट है लेट मी टेक लाइक दिस 4 4 4 और दिस इज 3, ठीक है। तो ये एरे के अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट यूनिक है, और ये मैक्सिमम नहीं है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, इस स्टूडेंट की हाइट को मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है ना, इस स्टूडेंट की ही हाइट को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं इसको ही 4 बना दूंगा यहाँ पे, और मेरा आंसर होगा कि यार सिंपल एक स्टूडेंट की हाइट को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं है ना ऑब्वियसली। सो बेसिकली फर्स्ट केस में मेरा आंसर कितना आया, फर्स्ट केस में मेरा आंसर आएगा ओनली एंड ओनली 1, अगर k=1 है और h मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना। ऐसे कि एग्जांपल ये वाला था 1 2 2 2 2 करके, तो 1 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, यूनिक हाइट वाला स्टूडेंट प्रेजेंट है, और ये मैक्सिमम नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट मैं 2 कर सकता हूँ, इन चारों का एक ग्रुप बना सकता हूँ, तो मेरा आंसर इस केस में कितना आएगा, 1 आएगा। तो दिस इज वन केस। अब दूसरा केस भी हो सकता है, अगर k=1 है और h क्या है, h इज मैक्सिमम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, राइट। सो h क्या है, मैक्सिमम है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, h इज मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का केस बन सकता है। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोल दिया 2 1 1 1, ठीक है। तो ये जो 2 है सिंगल एलिमेंट है, बिल्कुल है, यूनिक हाइट वाला एक ही स्टूडेंट है, बट ये जो हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स,
ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से कोई भी एक स्टूडेंट ले सकता हूँ और उसकी हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ 2, तो अल्टीमेटली इन दो का एक ग्रुप बन जाएगा, इन दो का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। बट लेट्स से अगर मुझे इस तरीके से दिया होता, लेट्स से 2 1 1, तो इस केस में यार मैं अगर इसकी हाइट इंक्रीज कर दूं लेट्स से 2, तो यार ये तो सिंगल अलोन एलिमेंट आ गया, तो मुझे इसकी भी हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी 2, ठीक है। तो ये अगला केस होगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगा सकता हूँ कि h क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, k इक्वल टू 1 है, बट देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स ग्रुप टुगेदर, ठीक है। मतलब इस एरे के अंदर एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब मैं उस केस में बोल सकता हूँ कि मैं सिंपल इस 3 के ग्रुप में से एक स्टूडेंट को लूंगा, उसकी हाइट इंक्रीज करूंगा और जो मेरा आंसर होगा इस केस में वो हो जाएगा 1, ठीक है। इस केस को भी डिस्कस करते हैं। So there should exist a group of at least 3 students grouped together to fulfill this particular case, right? कि 3 के ग्रुप में से मैं एक स्टूडेंट को लूंगा, उसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा एंड दिस फुलफिल आवर सेकंड केस। सो दिस इज केस नंबर 1, जहां पे h जो था वो मैक्सिमम हाइट नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं उसकी हाइट इंक्रीज कर रहा था उसी बच्चे की, k इक्वल टू 1 हुआ, h मैक्सिमम हाइट बन गया। तो अगर एटलीस्ट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, उस 3 के ग्रुप में से एक स्टूडेंट लूंगा, उसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा एंड आई विल मेक लाइक दीस पर्टिकुलर ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर भी मेरा क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में भी आंसर 1 है, इस केस में भी आंसर 1 है। केस 3 डिस्कस करते हैं। सो केस 3 बेसिकली इससे इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। केस अगर 3 बोलो तो k इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, और h जो है वो ऑब्वियसली क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। h इज मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, राइट। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एंड ऑल ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 स्टूडेंट्स, राइट। मतलब ऐसा 3 का एक ग्रुप भी नहीं है, एटलीस्ट एक ग्रुप भी नहीं है 3 का, 3 स्टूडेंट्स का, मतलब दो दो ग्रुप है सारे, है ना। जैसे कि ये एग्जांपल था ऊपर का, लेट्स से 2 1 1 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओनली ग्रुप्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, ऑल ग्रुप्स ऑफ ओनली 2 स्टूडेंट्स, जैसे कि ये दो हो गए, ठीक है। तो इस केस में मैं सिंगल एक बंदे की हाइट इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे ये वाला केस मेरा नहीं हो सकता, मुझे इन दोनों की हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा 2 2, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दूं, मतलब वो जो दो का ग्रुप है ना, उन दो के ग्रुप में दोनों बंदों की हाइट मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली एच इज मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो यूनिक एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली उसको तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, तो जो दो ग्रुप्स हैं उनकी मुझे हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फिर मैं इन 3 का इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप बना दूंगा। तो ऑब्वियसली इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, डेफिनेटली आंसर विल बी 2 इन एनी केस। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से 3 2 2 1 1, तो इस केस में ऑब्वियसली 2 के ग्रुप वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों की इंक्रीज करनी पड़ेगी, या फिर इन दोनों की इंक्रीज कर दूंगा अप टू 3, तो एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, एक 2 का ग्रुप बन जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो आंसर 2 होगा डेफिनेटली इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। सो वी हैव डिस्कस 4 पॉसिबिलिटीज। जब k ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सिंपल सा हम आइडियोलॉजी यूज कर रहे हैं और k प्लस 1/2 की फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं, और अगर k इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे 3 केसेस होंगे, या तो मैक्सिमम नहीं होगी हाइट, तो ऑब्वियसली उस केस में आंसर 1 है। अगर मैक्सिमम होगी सो एटलीस्ट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर k इक्वल टू 1 है और बेसिकली सारे ग्रुप्स जो है, बेसिकली ऑल ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 स्टूडेंट्स, तो वहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सा है, बस इन केसेस को हमें फॉलो अप करना है। और स्टार्टिंग में मैं k की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ऑब्वियसली मैं मैप को यूज करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ वीडियो नहीं गाइड, राइट। ओके, सो लेट मी डिस्कस द कोड। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा कोड है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यूजर्स इनपुट में लिया CNT, और हर एक टेस्ट के करस्पॉन्डिंग में क्या कर रहा हूँ, ये कुछ काम कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैंने सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, पता लग जाएगा क्या किस चीज़ के लिए मैंने क्यों वेरिएबल से डिक्लेयर करे हैं। और मैंने यहाँ पे सीन n करा है, मतलब n की वैल्यू, मतलब जो साइज ऑफ एरे मैंने यहाँ पे इनपुट में लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट ऑफ h ऑफ n बनाया, मतलब h एरे बनाया एक तरीके से मैंने, जो यहाँ पे बोला गया है हमें इनपुट फॉर्मेट में, ठीक है ना। n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स ये सब लेने के लिए मैंने यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट ऑफ h ऑफ n बनाया, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू सीन कर रहा हूँ h ऑफ i की वैल्यूज, ठीक है। एक मैं यहाँ पे मैप लेके चल रहा हूँ, इंट ऑफ मैप,
बेसिकली ये मैप मैंने क्यों बनाया है, ताकि मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकूं कि इस पर्टिकुलर हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। और ऑब्वियसली मुझे मैप से क्या पता लग जाएगा, लाइक अगर किसी पर्टिकुलर लेट से 2 हाइट के स्टूडेंट्स मेरे पास लेट से 1 है, या 3 हाइट्स के स्टूडेंट मेरे पास लेट से 1 है, तो यूनिक हाइट वाले स्टूडेंट्स मैं कहाँ से मैप से पता लगा सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ कि इतनी हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं, इतनी हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं। और मैं यहाँ पे MP ऑफ HO5 प्लस प्लस यहाँ पे इस तरीके से सिंपल सा मैप के अंदर स्टोर कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को। और यहाँ पे साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे mx की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ टू मैक्स ऑफ, मतलब इस पूरे जो भी मेरे एरे के अंदर है उसके अंदर मैक्सिमम हाइट में निकाल रहा हूँ किसी स्टूडेंट के, राइट। तो वो मैक्स के अंदर मैं mx के अंदर स्टोर कर रहा हूँ कि मैक्स ऑफ mx ऑफ HO5, तो मैक्सिमम हाइट मैं यहाँ पे mx के अंदर स्टोर कर दूंगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर फोर लूप। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्यों यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि मैं हमने कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर अगर मैक्सिमम हाइट है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे यूज करा है। इस फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ MP ऑफ HO5 इक्वल टू 1 है नहीं है, राइट। कि मतलब किसी हाइट की करस्पॉन्डिंग अगर मेरा आंसर 1 है, राइट, मतलब मैंने मैप के अंदर क्या कर रखा है, हाइट को मैप कर रखा है टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर लेट्स से 3 हाइट है मेरी, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही स्टूडेंट है, इसका मतलब यूनिक हाइट है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट की, है ना। तो यूनिक हाइट वाले स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं k प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग यूनिक हाइट और h इज इक्वल टू 1 वो मैं यहाँ पे k के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी अप्रोच में डिस्कस करा था, तो हम k को देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे k को पता लगाना है कि k इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट k प्लस प्लस। अगर k इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली उस केस में आंसर तो मैं 0 दे दूंगा, बट यहाँ पे मैं k प्लस प्लस की वैल्यू कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद यूनिक हाइट MP ऑफ HY इक्वल टू 1 से मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो मैं k प्लस प्लस तो करूंगा ही, बट साथ में मैं चेक करूंगा जो मेरा h ऑफ I है, राइट, जो हाइट है, क्या वो मैक्सिमम हाइट है। अगर वो मैक्सिमम हाइट है तो मैक्स एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, कि जो यूनिक स्टूडेंट की वो जो हाइट है ना, वो क्या है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये नोट करें कि वो जो हाइट है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। तो इस केस में ये सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे। और ओके, तो अगर MP ऑफ HO5 इक्वल टू 1 नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से चेक कर रहा हूँ कि MP ऑफ HO5 इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, मतलब उस हाइट के करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, 2 से ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो मैं ग्रुप 3 को प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कि मैं चेक कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक ना एक ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, मतलब मेरे पूरे के एरे के अंदर लेट्स से 3 हाइट है, तो 3 हाइट के 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो एटलीस्ट ग्रुप ऑफ 3 में यहाँ पे बना सकता हूँ, राइट। तो मैं MP ऑफ HO5 ग्रेटर देन 2 से सिंपल सा ये चेक कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स में बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, राइट। तो यहाँ पे मैं ग्रुप 3 इस तरीके से यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा। तो इस फॉर लूप से मुझे क्या पता लगेगा, यहाँ पे k की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी, और यहाँ पे ग्रुप 3 की पता लग जाएगा कि एटलीस्ट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स में बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन चेक करी है। ठीक है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बिग ऑफ n है। और अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ इफ k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 है। तो मैंने यहाँ पे 3 केसेस डिस्कस करे थे, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब पहला केस ये हो सकता है कि जो मैक्स एल है वो इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो यूनिक हाइट का एक स्टूडेंट मेरे पास एरे के अंदर है, उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उसी स्टूडेंट की हाइट को मैं इंक्रीज कर दूंगा अप टू लाइक मैक्सिमम हाइट जिसकी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की होगी। तो ऐसा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उस केस में मैं सिंपल सा 1 प्रिंट कर दूंगा कि मुझे बस उसी स्टूडेंट की हाइट को यहाँ पे इंक्रीज करना है। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो मैक्स एल है वो 1 है। इसका मतलब है जो वो हाइट है ना उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, जो कि इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट है, वो मैक्सिमम हाइट है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ग्रुप होना चाहिए 3 स्टूडेंट्स का। अगर ऐसा होगा तो उस 3 स्टूडेंट ग्रुप में से मैं एक बच्चे को लूंगा, उसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा अप टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कि यहाँ पे इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो उस केस में जैसे कि मैंने अभी अप्रोच में डिस्कस करा, तो उस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने हैंडल आउट कर दिए। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली एक केस ही बचेगा लास्ट में, ठीक है ना, जहाँ पे ऑब्वियसली दो एक ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे खाली मेरे एरे के अंदर, और एक खाली सिंगल स्टूडेंट होगा जो यूनिक हाइट का होगा। तो ऑब्वियसली उस केस में मुझे यहाँ पे 2 प्रिंट करना होगा कि 2 स्टूडेंट्स की मुझे हाइट क्या करनी होगी, यहाँ पे इंक्रीज करनी होगी। और अगर k इक्वल टू 1 ही है, मतलब k इक्वल टू 0 होगा, तो 0 के केस में तो ऑब्वियसली मैं 0 ही प्रिंट कर दूंगा। अगर k ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली उस केस में मैं कैसे हैंडलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे k प्लस 1/2 से, जैसे कि मैंने डिस्कस करा है। तो बहुत सिंपल था, बस ये केसेस हमें पता होना चाहिए किस तरीके से करेंगे। दीज आर जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि हम ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं उसको, और केसेस ले लेके टेस्ट केसेस को अगर हम लेंगे ना, सिर्फ टेस्ट केसेस को भी एनालिसिस कर ले, तो इन केसेस में हम इजीली अराइव कर सकते हैं, राइट। और ये सिंपल से मैं यहाँ पे टास्क कर रहा हूँ, मैप के अंदर ये चीज स्टोर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि यार मैक्स एल 1 है नहीं है, और एटलीस्ट
एटलीस्ट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट प्रेजेंट है नहीं है मेरे मैप के अंदर, तो ये सब मैं चीज़ें चेक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर कोड एंड सॉल्यूशन. अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल एंड रन कर दूँ, सो लेट मी सी इफ दिस इज सक्सेसफुली executed or not. Okay, so this code is successfully executed and it is showing me the correct output as this. Okay, so that's all for this particular video. If you like this particular video, like, share and subscribe, and bye bye.